Hello dear students, once again I am Ajay Chauhan. Wish you a very beautiful, cheerful and hopeful morning. Today we start class 10th because class 10th is not running for many days, and the same chapter we are taking in chemistry, that is chemical reaction and equation, and till type of chemical reaction we have completed. हम कर चुके हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम कर चुके हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन हो चुका था, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी हो चुका था. उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो बी कंसंट्रेट एंड लेट्स स्टार्ट. सो ओके, नाउ स्टार्ट केमिस्ट्री क्लास 10th chapter 1 chemical reaction and equation. Okay, part, I think this is third part or second part, you just adjust yourself. Topic is displacement reaction, double displacement reaction, oxidation and reduction reaction. देखते हैं कहाँ तक कवर हो सकता है. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन सिखा दिया था. मैंने आपको बताया था कि वाटर को कैसे डिकम्पोज करते हैं. उसमें फोटो इलेक्ट्रिक बचा था, तो मैंने लेफ़्ट पार्ट ले लिया है डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी. ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लास्ट पार्ट है. थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, फिर लास्ट पार्ट आता है डिकम्पोजिशन बाय लाइट एनर्जी. डिकम्पोजिशन 3 टाइप से होता है. तो इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूँ, एनसीईआरटी का ही फिक्स एग्जांपल है इसका, कि यदि आप सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में रखिए और उसको सनलाइट में एक्सपोज कर दीजिए, मतलब एक्सपोर्ट रख दीजिए, चाइना डिश में रख के सनलाइट में रख दीजिए सिल्वर क्लोराइड को, तो आप देखेंगे कि होता क्या है, उससे एक सिल्वर मेटल फॉर्म हो जाती है ग्रेश कलर की, और जो क्लोरीन गैस है वो रिमूव हो जाती है. ये एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन. ठीक, जैसे मैंने आपको बताया, ये चाइना डिश है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है, सनलाइट में इसको एक्सपोज किया, तो इसकी रिएक्शन अगर हम लिखेंगे तो रिएक्शन हमारी इस तरह की होगी. सिल्वर क्लोराइड हम जानते हैं AgCl होता है, तो AgCl हो गया, ये सॉलिड है की फॉर्म में है. सनलाइट में हमने इसको एक्सपोज किया तो हमने सनलाइट लिख दिया. इससे जो हो गया सिल्वर मेटल फॉर्म होगा और क्लोरीन गैस निकलेगी. अब बात वही आती है, मैं बैलेंसिंग शुरू से सिखाता आ रहा हूँ. ये अभी स्केलेटल है, बैलेंस नहीं है. बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ Cl के 2 हैं तो यहाँ भी 2 करना पड़ेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे. Ag के 2 हो गए तो यहाँ भी 2 Ag लगा देंगे. अब अगली बार मैं बैलेंस करके नहीं दिखाऊंगा, ये लास्ट बार दिखाया है मैंने. अब आप खुद समझिएगा कि मैं 2 क्यों लगा रहा हूँ. तो ये रिएक्शन हो गई आपकी, ये हो गया आपका सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड है, ये वाइट था कलर में, मैं सब कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर. ये है सिल्वर आपका बचा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डिकम्पोज हो गया यहाँ पर, डिकम्पोज. ये हो गया आपका सिल्वर बचा, इसका कलर हो गया ग्रेश वाइट. और ये क्लोरीन गैस है, आपको पता है ये येलो की फॉर्म में निकलेगी, येलो ग्रीन फॉर्म में होगी क्लोरीन गैस. ठीक, एक रिएक्शन है आपकी, इसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन बाय लाइट. इस रिएक्शन को जनरली हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, याद रखिएगा. एक और रिएक्शन इसकी हो जाती है, यदि मैं सिल्वर ब्रोमाइड ले लूँ इसकी जगह पर, AgBr ले लूँ, सॉलिड की फॉर्म में है, वही काम करूँ मैं, सनलाइट में एक्सपोज कर दूँ इसको, सनलाइट के अंदर मैंने एक्सपोज कर दिया इसको, तो इसका भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा. इसमें भी सिल्वर मेटल भी बचेगी, और ब्रोमीन गैस जो होगी वो Br2G. ये मैं G एक और लिख दूँ, मैं और अच्छा कर दूँ S. यहाँ पर ये भी सॉलिड है, यहाँ पर ये गैस है, G है. तो ये जो था सॉलिड था, ये भी सॉलिड फॉर्म हुआ, और ये गैस की फॉर्म में फॉर्म हुआ. ये आप जानते हैं सिल्वर ब्रोमाइड है. ये सिल्वर है, ये ब्रोमाइड गैस है. Br2 होना चाहिए यहाँ पर, Br2 मैंने कर दिया. बैलेंस आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको बैलेंस कहीं से. Br2 है यहाँ पर, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गई. ये सिल्वर है, ये ब्रोमीन गैस है.
ये इसका कलर जो है रेड ब्राउन सा होता है। हर चीज़ बता दी मैंने आपको। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन जो होता है। ये सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन हुआ, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हुआ। किससे? जब हम उसे सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये एक सिंगल कंपाउंड दो डिफरेंट में ब्रेक हो जाता है। इसी को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। मीन्स मैंने बताया था आपको डिकम्पोजिशन के लिए A, B+C इसका जनरलाइज फॉर्म होता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट हो गया, इसे हम कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ कि अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। आजकल नहीं होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। एक्चुअली में जो फ़ोटो फिल्म धुलती है तो हम उसको धोते हैं डार्क रूम में। जब फ़ोटो निकालते हैं कैमरे से, जब फ़ोटो खींचते हैं, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कैमरे से जब हम फ़ोटो खींचते हैं तो फ़ोटो के बाद जो फिल्म को हम जब हम उसको धोते हैं तो सिल्वर के बहुत सारे पार्टिकल्स उस वाटर में बच जाते हैं। तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं उस वाटर को फेंकते नहीं हैं, उसमें सिल्वर को अलग कर लेते हैं। तो उसमें कुछ क्वांटिटी की सिल्वर जो होती है मिल जाती है हमें, तो उसको बाद में उसको बेच देते हैं, उसका यूज़ कर लेते हैं। तो इसका यूज़ होता था। ठीक, एक छोटी सी बात बता दूँ मैं आपको कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। एक छोटी सी बात है, जब हम कोई फूड खाते हैं, जब एक फूड हम लेते हैं, फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक में जाता है, तो उसका ब्रेकडाउन होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स पार्ट्स का ब्रेकडाउन होता है। मीन्स जो स्टार्च होता है वो सिंपल शुगर ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में वही होता है। मीन्स द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल बता दिया, स्टार्च जो होता है सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। कन्वर्ट मीन्स डिकम्पोज हो जाते हैं। इसी से हमें किसी भी फूड आइटम के जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, मिनरल्स, जब उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो हमारी बॉडी को टोटल कंप्लीटली न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेस कर देना। ये पेन यहाँ रखा हुआ है, मैंने यहाँ रख दिया उठाकर, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड्स में से डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, इस तरह की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। और इसका एक हर कोई नहीं हटा देगा, ये बात समझिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने देखी होगी, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके मेटल सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, रिएक्टिविटी सीरीज़ आप देख लीजिएगा, आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। ये आपको मैं एग्जांपल्स के ज़रिए और अच्छी तरह समझा दूंगा। पहले मैं वर्ड्स के थ्रू जाता हूँ, वही हिंदी में बोला है, वही इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप खुद लिख सकते हैं। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और वही नोट, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स मेटल सॉल्यूशन। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो अपने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। कैसे कर देता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। कि सपोज़ करो कि मैंने आपको लिया एग्जांपल, मैंने आपको एक समझाया। एग्जांपल 1 मैंने लिया, आप CuSO4 जानते हैं क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। नहीं जानते तो पता कर लीजिए, आज से याद रख लीजिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और ये हमेशा ब्लू कलर में होता है। इसको ब्लू सॉल्यूशन भी कहते हैं, ब्लू सॉल्यूशन। मैंने नीचे लिख दिया हर चीज़ जिससे आपको एकदम क्लियर रहे। ब्लू सॉल्यूशन। अगर इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये अभी एक्वस फॉर्म में है, AQ लिख दिया मैंने, AQ एक्वस फॉर्म में है, AQ है, एक्वस फॉर्म में है। यदि मैं इसमें एक जिंक की स्ट्रिप डाल दूं, मैंने मान लो बीकर में लिया है इसको, एक बीकर में, और ZN जिंक की स्ट्रिप डाल दी, जिंक सॉलिड था, जिंक की स्प्रिट डाल दी मैंने, ZINC सॉरी। तो ये क्या करेगा, क्योंकि जिंक कॉपर जो होता है, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर Cu को डिस्प्लेस कर देगा। वो जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर सल्फेट में Cu को डिस्प्लेस कर देगा। यह बन जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया। ये हो गया जिंक सल्फेट आपका, सल्फेट, ये बच गया आपका कॉपर।
ये बच गया आपका कॉपर। यहाँ पर ये जो है ये एक्वस फॉर्म में है और ये जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक, ये रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कलर इसका। और जिंक तो आप जानते ही है, सिंपल जिंक है। ठीक, तो कॉपर सल्फेट के यदि हम सॉल्यूशन में जिंक की एक स्ट्रिप डाल देंगे, बीइंग जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, CuSO4 सॉल्यूशन में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा। देखो उसने किया है, देखिए CuSO4 से Cu निकाल दिया है, ZnSO4 बन गया है, Cu डिस्प्लेस हो गया है। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है उसके सॉल्यूशन में से, इससे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बस इतना याद रखना है आपको, बात आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, एग्जांपल नंबर 1 है, सब उसको फर्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक एग्जांपल मैं यहाँ और देता हूँ और अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, जो आपकी एक एक्टिविटी है NCERT की, जो कि कई बार एग्ज़ाम में आई है, इसलिए मैं उसको ढंग से समझा देता हूँ आपको। क्या करना, आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले कि आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में ले लीजिएगा। एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, ये टेस्ट ट्यूब दिख रही है आपको, देखिए यहाँ पर, टेस्ट ट्यूब में आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया आपने। तो मैंने एक और एग्जांपल दिया कि एक टेस्ट ट्यूब ली मैंने, टेस्ट ट्यूब, ये एक टेस्ट ट्यूब है, TEST TUB टेस्ट ट्यूब ली। उसके अंदर मैंने क्या लिया, उसके अंदर मैंने सबसे पहले एक आयरन नेल डाल दी, एक आयरन की नेल, ये आयरन नेल है, NaIL नेल, आयरन की कील डाल दी मैंने। और इसके अंदर जो भरा हुआ था, ये जो भरा हुआ है इसके अंदर सॉल्यूशन, यहाँ पर जो भरा हुआ है सॉल्यूशन, इसके अंदर ये सॉल्यूशन भरा हुआ है, ये ब्लू कलर का था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, CuSO4 था। अब ये कॉपर की नेल मैंने इसके अंदर डाली, कॉपर की नेल डालने के बाद मैंने ये देखा कि कुछ समय के बाद इस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो कलर जो होगा वो हो जाएगा लाइट ग्रीनिश कलर हो जाएगा इसका। और इस पर एक रेड ब्राउन कलर की नेल के ऊपर, इस नेल के ऊपर इस पर एक रेड ब्राउन कलर की डिपॉजिट लेशन आ जाएगी, रेड ब्राउन। तो ये क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। कैसे हुई, हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए कि हमने लिया CuSO4 का सॉल्यूशन, मैंने कहा ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट लिख दिया, फिर से मैंने आपको बताने के लिए फिर से लिख रहा हूँ, कॉपर सल्फेट है, ये कैसा है, फिर से लिख रहा हूँ, ब्लू कलर का है। इसमें क्या डाला मैंने, इसमें एक आयरन की नेल डाली मैंने, Fe सॉलिड है, ये एक्वस था, एक्वस लिख दिया मैंने आपके लिए। अब मैंने देखा क्या हुआ ये कि ये बन गया FeSO4 प्लस Cu, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने, आयरन ने, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। आयरन को एक्सपोज कर दोगे एयर में, जंग लग जाएगी, रस्ट लग जाएगी, कॉपर पे इतनी आसानी से रस्ट नहीं लगेगी, कॉपर पे कॉपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी, तो डिस्प्लेस हो गया। ये क्या बन गया, ये बन गया आयरन सल्फेट, बोलते हैं सल्फेट, आयरन सल्फेट। और इसका नाम एक और बता दूं, ये ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाता है, ग्रीनिश सॉल्यूशन, ये ग्रीनिश सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो कॉपर, ये भी एक्वस ही होगा, ये एक्वस होगा, एक ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आपका सॉलिड होगा। ये कॉपर पर एक ब्राउन कलर की लेयर चढ़ जाएगी, रेड ब्राउन कलर की, रेड ब्राउन। ये एक्टिविटी आपके बुक में भी दी हुई है कि what happened when you placed a iron nail in copper sulfate solution. It is a fixed NCERT question and most probably comes in the exams. क्या होता है यदि आप आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो आपको पता है कि आयरन नेल को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर होगी। बीइंग आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन CuSO4 में से Cu को डिस्प्लेस कर देगा। और ये एक्टिविटी आपके सामने मैंने पूरी शो करके बता दी कि आपकी NCERT की एक्टिविटी है, इसलिए मैंने समझा कि आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। ये आपका होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, ये मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 एग्जांपल दिए। चलिए आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ।
नाउ एक एग्जांपल चलिए मैं आपको और देता हूँ, थर्ड एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। थर्ड एग्जांपल क्या करना कि एक और एग्जांपल मैं आपको, मैं चलो ये ले लेता हूँ। व्हेन आयरन एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl। HCl जानते हैं आप क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो क्लास 9 से बच्चे जब आते हैं तो केमिस्ट्री को छोड़ते हुए आते हैं, उनको पता ही नहीं होता केमिस्ट्री होती क्या है। चलिए अब इससे भी दो रिएक्शन बनती हैं। यदि मैं आयरन को लूँ, आयरन सॉलिड फॉर्म में है, HCl में मैंने लिया, HCl के अंदर मैंने डाला। HCl क्या है? एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन है भाई। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि FeCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन है। Fe जो था क्या? आयरन था, लिख दिया मैंने आयरन यहाँ पर। HCl क्या था आप जानते हैं, फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देता हूँ मैं। HYDROCHLORIC हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। चूँकि आप जानते हैं कि आयरन जो था वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए उसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया H2। अब आप देख रहे हैं इसमें गलती दिख रही है, क्या दिख रही है? ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस नहीं तो करो ना बैलेंस यार। यहाँ H के 2 है, यहाँ H के 2 नहीं है, यहाँ 2 लगाओ। यहाँ Cl के 2 हैं, Fe के 2 लगाओ, यहाँ 2 लगाओ। 2HCl हो गया, Cl के 2 बन गए, H2 के 2 बन गए, बैलेंस हो गई। ठीक, अब याद रखना ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इसका नाम याद रखना, ये है फेरस क्लोराइड, FeRROUS। फेरस है, फेरस क्लोराइड, CHLORIDE। और एक बात और बता दूं मैं इसको आयरन सेकंड क्लोराइड भी कहते हैं। देखिए फेरस सेकंड होता है, फेरिक थर्ड होता है। ठीक है, फेरस फेरिक, तो याद रखिए आयरन सेकंड आयरन थर्ड मिलेंगे आपको, इसे आयरन सेकंड क्लोराइड भी कहते हैं। सभी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपकी हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन ये बता दी मैंने आपको। यदि मैं ऐसी तरह से मैग्नीशियम को लूँ, अगर मैग्नीशियम सॉलिड है, यही करूँ मैं, HCl के संग में पुट कर दूँ इसको, HCl के संग में, वही हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा MgCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। MgCl2 जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा, ये तो एक्वस फॉर्म में था ही। ये हाइड्रोजन गैस है, आप जानते हैं हाइड्रोजन। ये मैग्नीशियम है, आप जानते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप जानते हैं। तो ये भी आपकी क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसको मैं एरो से भी लगा दूं तो गैस की, अगर मैं जी नहीं लिखा तो एरो बना दूं, गैस समझ जाना गैस है। तो ये आप समझ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल देकर समझा दिया, और अच्छे से एग्जांपल्स आप अपनी बुक में से देखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? कुछ नहीं, मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, उन्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल्स मैंने आपको कई बता दिए। चलिए आगे चलते हैं एक अनदर टाइप की रिएक्शंस पर, जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट तो वही था, यहाँ डबल हो गया। तो आपने कहा भाई 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है क्या? नहीं, थोड़ा अंतर है। इसमें क्या होता है कि इस तरह की रिएक्शन में 2 कंपाउंड रिएक्ट करते हैं आपस में, अपने आयंस को एक्सचेंज कर कर 2 नए कंपाउंड बना लेते हैं। याद फिर सुनिएगा, इस तरह की रिएक्शन में 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके अपने आयन का एक्सचेंज करके 2 नए कंपाउंड्स बना लेते हैं। इस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब मैं वर्ड्स के थ्रू जाऊंगा और एक बार और बता दूं, इसमें इन सभी रिएक्शंस में एक जो प्रोडक्ट होता है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, और प्रोडक्ट की फॉर्म में जो बनता है एरो के बाद, वहाँ एक प्रेसिपिटेट ज़रूर बनेगा। प्रेसिपिटेट मीन्स एक सॉलिड होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो घुलता नहीं है, जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं बाद में, प्रेसिपिटेट ज़रूर बनता है। तो इन्हें कभी कभी हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही प्रेसिपिटेट रिएक्शंस में आती हैं और किसी में नहीं आती हैं। यही सब कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखने के लिए इसलिए लिख दिया है कि आपको लैंग्वेज मिल जाए थोड़ी सी। जो मैंने समझाया है वही सब कुछ है एक्चुअली में। देखिए
those reaction in which two compounds react by exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction. बताया था अभी मैंने आपको. And it is usually occur in solution and one of the product being insoluble precipitate out that separate as a solid. ये यूजुअली सॉल्यूशंस में होती हैं और एक जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रेसिपिटेट होता है जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं एज अ सॉलिड में. ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई. ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इसके बारे में थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि वैन अ सिल्वर नाइट्रेट एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको एक सिंपल. वैन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देन अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म अलॉन्ग विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन. कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है. ये लिया है मैंने आपका सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस फॉर्म में ले लिया मैंने. ये लिया मैंने NaCl आपका. याद रखना NaCl भी सॉलिड फॉर्म में नहीं, ये भी एक्वस फॉर्म में है. एक्वस फॉर्म में आपको ये NaCl एक्वस फॉर्म में कैसे होता है एक्वस फॉर्म में. और यदि मैंने इसको रिएक्ट किया यहाँ पर तो ये बन गया AgCl सॉलिड प्लस NaNO3 मीन सोडियम नाइट्रेट. एक्वस है ये, सोडियम नाइट्रेट है ये क्या है, ये सिल्वर क्लोराइड का वाइट पीपीटी है. वाइट प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का है. ये सिल्वर नाइट्रेट था, आपको पता है ये NaCl था. ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे और समझा दूँ, इसी रिएक्शंस को आगे समझा देता हूँ मैं आपको. इसी रिएक्शन को थोड़ा आगे और समझाता हूँ. चलिए आगे चलते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स अपने एक्सचेंज ऑफ आयंस के तहत दो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं. अब ये एक्सचेंज ऑफ आयन क्या होता है थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको कि एक्सचेंज ऑफ आयन की वही रिएक्शन वही लिखी है, वही AgNO3 NaCl AgCl सिल्वर क्लोराइड NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, वही पीछे वाली रिएक्शन है. लेकिन एक्सचेंज ऑफ आयन क्या होता है समझा रहा हूँ मैं तुमको. एक्सचेंज ऑफ आयन थोड़ा समझा रहा हूँ. देखिए सिल्वर आयंस जो हैं यानी Ag प्लस किसके ऑफ AgNO3 के रिएक्ट विथ क्लोराइड आयंस यानी Cl माइनस ऑफ NaCl to form new compounds. समझ लें आप बात करो क्या. देखिए Ag प्लस Cl माइनस और या इसको हम AgCl लिखें एंड Na प्लस NO3 माइनस. आयंस का एक्सचेंज हुआ. आयंस आप जानते हैं, या फिर हम इसको NaNO3 लिखें. इस तरह से आयंस का एक्सचेंज हो जाता है. तो ये कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो आज मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक ही समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है, मैं उसको अलग ढंग से पढ़ाना चाहता हूँ. तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. आप इस टॉपिक को इस वीडियो को, आज की वीडियो को और पहली पुरानी वीडियोस को भी ढंग से देखकर चैप्टर को पूरा रिवाइज कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए एंड प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स.